हिंदू धर्म का गला घोंटकर छेद न करना थाली में, 100 पटाखे और फोड़ना अब की बार दिवाली में। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आखिर आ ही गया जिले इलाही केजरी बिन तुगलक का तुगलकी फरमान और कहते हैं हिंदुओं इस वर्ष दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे। जिस तरीके से सारे त्योहार मनाए गए हैं ये त्योहार भी ऐसे ही मनेंगे, क्योंकि पटाखे नहीं फूटेंगे, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण होता है, पर्यावरण में बहुत ज्यादा जहर घुलती है। भारत एक ऐसा पहला देश है दोस्तों जहां पे पटाखे फोड़ने वालों का धर्म तो पता है, लेकिन वहीं पे बम फोड़ने वालों का धर्म आज भी रहस्यमयी है, रहस्य बना हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली में पटाखे फोड़ने से, पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। वहीं पे अगर आप दिल्ली को जला दो तो आपको विधायक की चुनाव की टिकट और उसके साथ साथ कुछ मुआवजे भी मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 2020 में कोरोना की वजह से हम हिंदुओं ने जहां पे नवरात्रे, रामलीला, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे हर त्योहार को घर में मनाए हैं। और देखा जाए तो हर वर्ष का, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये दीपावली और छठ पूजा वर्ष का आखिरी त्योहार होता है और इसे भी मनाने से हमें रोका जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो इस वर्ष हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। तो इस वर्ष तो अगर इस तरीके से हम देखें तो हम हिंदुओं का दिवाली मनाना और ज्यादा बनता है, वो भी पूरे हर्षो उल्लास से। तो कृपया करके इस बार दिवाली को और भी उल्लास से मनाएं, खूब दिवाली में दिए जलाएं और खूब पटाखे फोड़ें। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2016 का रिसर्च देखें तो एज पर दैट रिसर्च सिर्फ 1% भी पॉल्यूशन पटाखों की वजह से नहीं होता। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये रिसर्च बोलती है। और ये रिसर्च अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सिर्फ केंद्रीय सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट के ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी चाहिए थी और ये इंफॉर्मेशन कोर्ट में भी दी गई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट पर्यावरण को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं असफल हुई है। और इसके लिए हमारे केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन का ड्रामा किया था। कुछ दिनों तक ऑड इवन का ड्रामा भी चला और फिर वो चीज बंद हो गई। लेकिन मैं कसम खाती हूं और वादा करती हूं दोस्तों कि मैं पटाखे दिवाली में नहीं फोड़ूंगी उस दिन से अगर बकरीद में बकरी को मारना बंद हो जाए। इस तरीके के जानवरों का जो वध होता है और इस तरीके के जानवर और निरीह पशु का जो वध करके इस तरीके का क्रूरता जो व्याप्त करते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो हम भी दिवाली में पटाखे फोड़ना बंद कर देंगे। और ऐसा क्यों होता है कि हमेशा से हिंदू धर्म में जहां पे हमने कभी भी पूरे 2020 में नवरात्रे भी आए, ना ही नवरात्रे में ना आपको कोई रौनक दिखी, ना ही किसी तरीके से देवी देवताओं का दर्शन हो पाया। हमारे आराध्य देवी देवताओं के कपाट भी बंद रहे। वहीं पे ईद में, बकरीद में बाजारें खुल जाती हैं। तो इस तरीके की दोगली और दोहरी सरकार क्यों? आखिर इस तरीके का बर्ताव हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है? ये कभी सोचा है आपने? नहीं, शायद आपने इस पे इसके विचार नहीं किया होगा। लेकिन वहीं पे हमारे केजरीवाल जी को, जहां पे पर्यावरण की चिंता तो हो ही रही है कि प्रदूषण फैल रहा है, वहीं पे आपके स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य की भी बहुत चिंता होती है। इसीलिए बोलते हैं पटाखे ना फोड़े। ये अलग बात है कि लॉकडाउन के टाइम ही शराब की बिक्री 70% टैक्स लगा के शुरू हो गई थी। उससे स्वास्थ्य का कोई भी कहीं भी किसी चीज से लेना देना नहीं है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है और इसकी बिक्री, उनकी आमदनी बढ़े, जो नुकसान उनको हो रहा था वो फायदा हो, इसलिए शराब की बिक्री में 70% टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि जहां पे आज लगभग 5 वर्ष तो बीत गए थे और फिर अगले 20 वर्ष के लिए हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने राजभार संभालने का आज फिर से शपथ ले लिया है। लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है जिनको कि फ्री बिजली और फ्री पानी का वादा दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जहां अगर हम देखें तो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री अमेरिका, जो कि चारों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन वो अमेरिका की भी पॉलिसी होती है, अर्न हार्ड, वर्क हार्ड एंड अर्न मनी।
आप मेहनत करो और पैसे कमाओ। इस तरीके के लोभ और लालच और वादे नहीं दिए जाते। लेकिन जहां पे सिर्फ पानी का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया यमुना नदी है, जिसपे हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराते रहती है, उसके बदौलत हमें फ्री बिजली का लालच दिया जाता है, फ्री पानी का लालच दिया जाता है। और इस लालच में हमारी दिल्ली की जनता आ भी जाती है और केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना देती है। पर उन जनता से पूछना चाहूंगी, कितनी बार उनके घर फ्री बिजली आई है? अगर आए तो हमें भी बता दे। इतना ही नहीं दोस्तों, 364 डेज, इवन मैं कहूं तो 365 डेज पॉल्यूशन होता है। और आई थिंक 20 से 25 दिन हो चुके हैं जहां पे दिल्ली में धुंध दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन उस पे केजरीवाल जी कभी दिवाली के पटाखों की बात नहीं करते हैं। लेकिन स्पेशली सिर्फ एक दिन जो दिवाली के पटाखों का कहीं किसी भी चीज में योगदान नहीं है पॉल्यूशन में, उसको रोकते हैं। लेकिन 364 दिन जो पॉल्यूशन होता है, जो धुंध रह रहा है पिछले 25 दिनों से दिल्ली में, जो धुंध दिखाई देना शुरू हो गया है, इस पे हमारे तुगलकी सरकार का क्या कहना है, ये अभी तक मुझे और आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा। क्योंकि ये 20 से 25 दिन में जो धुंध दिख रहा है और 364 दिन जो पॉल्यूशन होता है, और जिसपे पर्यावरण मंत्रालय ने जो सवाल पूछे भी थे, इस पर इनके जो ड्रामे होते हैं और इवन का शायद वो हम सब में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि खुद ये अपने एयर कंडीशनर गाड़ी में बैठते हैं और एसी घर में रहते हैं और ओजोन लेयर की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं। और वहीं पे जब आप देखोगे, कुछ विदेश में ऐसे शहर हैं जहां पे स्मोक मीटर लगाए गए हैं, स्मोक टावर लगाए गए हैं, ऐसे चीजों को रोकने के लिए, जो दिल्ली सरकार के बस की नहीं है, जो कभी ऐसा कर नहीं सकती है। तो इस तरीके की चीजों का आप उपयोग नहीं कर सकते, इस चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही आप अपने सरकार में इस चीजों को पैसे खर्च करेंगे। लेकिन आप हमारे हिंदू धर्म पे, आप हिंदू धर्म के पटाखे ना फोड़ें, और कुछ दिनों में होगा आप दिए ना जलाएं। कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि आप होली में रंग ना खेलें, क्योंकि उससे भी स्किन का इन्फेक्शन होता है। और शायद ये भी बोलेंगे कि जो होली के रंग है वो कई केमिकल से बने हुए, चाहे आप कितना भी बोलें कि रंगों में तो ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल होते हैं, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म में पटाखे ना फोड़े और हिंदू धर्म के दिए ना जलाएं और हिंदू धर्म में कोई फेस्टिवल ना मनाया जाए, ये हमारे तुगलकी केजरीवाल का एक फरमान है। तो इस फरमान को मैं सीरियसली तो तब लूंगी जब आने वाले कुछ वक्त में अगर बकरीद में बकरे का हलाल होना बंद हो जाए, तो मैं दिवाली में पटाखे जलाना बंद कर दूंगी। ये मेरा वादा है। क्या आप इसको पूर्णतः तैयार है इसको करने के लिए? लेकिन दोस्तों, मेरा एक मैसेज है आपसे। यह 2020 का आखिरी त्योहार है दिवाली, श्री राम का भूमि पूजन, जो हम हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा हर्षोल्लास का वर्ष है। शायद जिसको देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने शायद सपना देखा होगा, जो आज हम देख रहे हैं। तो क्या इस वर्ष आप दिवाली नहीं मनाएंगे? इसका जवाब मुझे दीजिएगा। और ये बहुत लोग होंगे जिनको कि अभी भी नहीं समझ में आया होगा, जिनको बुरा लग रहा होगा सुनकर, हमारे हिंदू भाई बहनी होंगे जिनको लग रहा होगा कि हाँ, हमारे दिवाली के पटाखे ही जिम्मेदार हैं पॉल्यूशन को। उनसे मैं बोलूंगी, दिल्ली गवर्नमेंट में जो पर्यावरण मंत्रालय ने जो वेबसाइट पे अपलोड किया है, उसे जाके देख ले। कुछ लगभग 334 पेजेस जो है, जो पूरे तथ्य के साथ अपलोड किए गए हैं कि 1% भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पटाखे दिवाली में पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए। और लगभग 70 से 75% जो पर्यावरण में पॉल्यूशन आते हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है, वो सिर्फ व्हीकल्स की वजह से हो रही है, वाहनों की वजह से हो रही है। और दिवाली में स्पेशली जो उस दिन नापा जाता है, आंकड़ा देखा जाता है, उस दिन भी दिवाली में भी गाड़ियां जो चलती है उसके वजह से ही होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके अपने त्योहारों का बहिष्कार ना करें इस तरीके का तुगलकी फरमान पे। अपने त्योहार को मनाएं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी माता लक्ष्मी का पूजा करें और हर्षोल्लास से मनाएं। जय हिंद दोस्तों।